हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जो है बेसिक्स से जो है सोशियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये वीडियो उस सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो था वो था ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। मेन कंप्लीट टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने ओरिजिन डिस्कस किया था, और आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आई हूँ जो कि है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, राइट। कि इंडिया में जो है सोशियोलॉजी का विकास कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। The origin of sociology in India started during the ancient times. Maharishi Vedvyas compiled 4 Vedas and created the epic of Mahabharata. Ramayana was also written, except their Upanishad, Puran, and Samriti throw a great light on ancient Indian philosophy. From all these scripts, it is clear that the ideology and philosophy during the ancient India was of topmost quality. From these scripts, it is also clear that the Indian social problems, needs, events, values, facts, ideals, beliefs, etc. were deeply studied. Many social institutions which exist in present age were actually originated during the ancient age. Varna, ashram, purusharth, religion, sanskars, joint family, etc. are few of them. Arthashastra of Chanakya, Manusmriti and Niti Shastra of Shukracharya throw a great light on the customs, values, ideas, etc. of ancient times. In this way, it is clear that sociology in itself in India originated during the ancient age. During the medieval age, India was ruled by the Muslims and Mughals. We can get a great deal of knowledge through the writings of the era about the prevailing ideology, institutions, values, customs, etc. Right? तो फ्रेंड्स, कहने का भाव ये है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन एशियंट इंडिया, तो प्राचीन भारत में जो है समाज शास्त्र का विकास, ठीक है। पुराने टाइम में, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हमें जो है इसके बारे में अधिक जानने के लिए इसके जो है पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। कि पास्ट टाइम में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो है सोशियोलॉजी की जो स्टेटस है वो क्या था। तो प्राचीन भारत में जो समाज शास्त्र का विकास था उसमें ये माना जाता है कि समाज शास्त्र है ना, इसकी उत्पत्ति जो है ना वो प्राचीन काल से ही मानी जाती है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, प्राचीन काल से ही जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और महर्षि वेदव्यास काफ़ी फेमस जो है ऋषि हुए हैं इंडिया के। इन्होंने 4 वेदों का संकल्प दिया है, ठीक है, 4 वेदास। उसमें आपके जो है महाभारत भी उस समय की ही रचना है, ठीक है, रामायण भी है। इसके अलावा जो है उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। और इन ग्रंथों के अंदर क्या है कि हमारा जो पुराने समय का भारत है ना, तो उस समय पे जो है भारत की स्थिति क्या थी, उस टाइम में इंडिया का जो है सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था,
सांस्कृतिक जीवन कैसा था, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्राचीन भारत में जो है देखने को मिलती थी। और इन्हीं प्राचीन भारत की ये जो स्थितियां हैं ना, इस समय पे जो स्थितियों के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स थी, नीड्स थी, ज़रूरतें थी लोगों की, और जो घटनाएं घटित होती थी, हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़ थे, बिलीव्स थे, इनका जो है इन ग्रंथों में गहरा अध्ययन हुआ है। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है कि ये जो रचनाएं हैं पुराने टाइम की, ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, गीता है, ठीक है, इनमें जो है सारा जो है अध्ययन बड़ा ही डीपली से किया गया है। और एट प्रेजेंट जो टाइम है उसमें क्या है कि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें जो भी संस्थाएं पाई जाती हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं वो प्राचीन काल की ही हैं, जो अभी तक कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो उनकी शुरुआत जो है पुराने टाइम से ही हुई है। इनमें जो है वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, धर्म, संस्कार, जॉइंट फैमिलीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसके बाद का जो टाइम है वो आ गया मुगल काल, मध्यकाल जो है मुगल काल मुस्लिमों का काल था, जब मुस्लिम जो है हमारे इंडिया में आए। ठीक है, और उस समय की जो राइटिंग्स है उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों की विचारधारा कैसी थी, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, हमारा सोशल सिस्टम कैसा था, हमारा कल्चर कैसा था। ये सारी चीज़ें जो है हमें जो प्राचीन भारत का जो समाजशास्त्र है ना, सोशियोलॉजी है पुराने टाइम की, उससे जो है ये चीज़ें सारी क्लियर होती हैं, पता चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, और एट प्रेजेंट टाइम में इसका क्या स्टेटस है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड इसका पॉइंट है formal establishment era of sociology, the age between 1914 AD to 1947 AD is considered as the formal establishment era of sociology in India. राइट, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जो भी इसका जो स्थापना का युग था ना, औपचारिक स्थापना का युग, उसका जो टाइम था 1914 AD टू 1947 AD तक का जो समय है वो माना जाता था। ठीक है, first of all, the works of teaching sociology at graduate level started in 1914 AD in Bombay University. ठीक है, from 1919 AD onwards, the works of teaching sociology at postgraduate level was started by Patrick Giddens. Famous sociologist G.S. Gurye was one of the students due to the efforts of Professor Vijendranath Sheel. ठीक है, the works of teaching sociology started in Calcutta University in 1917 AD. Famous sociologist Dr. Radha Kamal Mukherjee and Dr. D.N. Majumdar were his students. Yet, the development till 1947 was quite slow, but even then, the work of teaching sociology was already on in almost all the universities. ठीक है, फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट इरा ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का औपचारिक स्थापना युग जो था, क्या था, ये जो टाइम पीरियड है ना 1914 से 47 तक का जो है टाइम है, वो इसका जो है स्थापना काल जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया में जो है सबसे पहले बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई इसको हम आजकल बोलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें 1914 में जो है ग्रेजुएशन लेवल तक जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम जो है स्टार्ट हुआ था। बहुत ये फेमस जो है पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, इनको आपने याद रखना है। क्या है कि 1914 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो इसका जो है स्थापना काल या इस्टेब्लिशमेंट टाइम जो है वो माना जाता है। ठीक है, और इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है ये कह सकते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी
मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक जो है सोशियोलॉजी की जो है स्टडी स्टार्ट की गई थी, ठीक है, स्नातक टाइम तक कह सकते हो या बीए लेवल तक बोल दो आप, ठीक है, जो है स्टडी शुरू की थी सोशियोलॉजी की, ठीक है। तो 1919 में जो है हमारे सोशलिस्ट हुए हैं, अंग्रेज सोशलिस्ट पैट्रिक गिडन्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है एमए लेवल तक, ठीक है, एमए लेवल तक जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने का, इधर आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको इरेज करती हूँ, एमए लेवल तक जो है इन्होंने स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, पढ़ाना शुरू किया समाजशास्त्र को। इसके बाद जीएस गुरिये ये जो है इन्हीं के स्टूडेंट थे, ठीक है, पैट्रिक गिडिंस के जो स्टूडेंट थे, और प्रोफेसर विजेंद्र नाथ शील, आपने ये सारे नाम याद रखने हैं। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए और 1917 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फेमस जो सोशोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी और डॉक्टर डीएन मजूमदार, ये भी इन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि 1947 तक आते आते ना ये डेवलपमेंट तो बड़ी स्लो हुई, ठीक है, डेवलपमेंट जो है स्लो थी, बट क्या हुआ कि उस समय तक हमारे इंडिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। कहने का भाव ये है कि शुरुआत इसकी हो चुकी थी, ठीक है। चलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंशन इरा ऑफ सोशियोलॉजी, समाज का प्रसार युग। आफ्टर इंडिपेंडेंस in 1947, most of the Indian universities gave their sanction to teach sociology as an independent subject. Presently, this subject is taught in almost all the colleges and universities all across India. Except at university level, many sociological research works are going on in different institutions. Tata Institute of Social Science Mumbai, Institute of Social Science Agra, Institute of Sociology and Social Work Lucknow, IIT Kanpur and IIT Delhi are few of these. The sociological methods and knowledge are continually increasing, ठीक है। तो ये जो है समाज का जो है प्रसार युग ये माना जाता है, और थोड़ा सा आगे भी करवा देती हूँ मैं, यही है यहाँ तक किया। एक्सपेंशन इरा ऑफ सोशियोलॉजी, समाज का स्थापना, समाजशास्त्र का प्रसार युग, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था ना 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें ये जो सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंटली जो है पढ़ाना शुरू किया गया इस सब्जेक्ट को, और इसको जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है मान्यता मिल गई थी, ठीक है। और एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश में जो है लगभग सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इनमें जो है इसको जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें जो है शोध कार्य चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है, उसमें आपने इसको भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है नेम्स। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, मैंने वैसे तो बोल ही दिए हैं, ऑफ सोशल साइंस मुंबई, आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा,
लखनऊ, कानपुर, IIT दिल्ली। ठीक है, ये कुछ संस्थाएं हैं जिसमें जो है समाजशास्त्र का शोध कार्य चल रहा है, रिसर्च वर्क जो है वो चल रहा है। ठीक है, और ये जो समाजशास्त्र विषय है ये आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया का टॉपिक। ये हमारा सेकंड वीडियो है और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा इसमें से आपको। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट मैं आपके लिए इसी सीरीज का थर्ड वीडियो लेके आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।